फसल पढ़ना है ना, उस फसल को पढ़ने से पहले ये फसल पर अमल शुरू हो गया है, इस अमल पर अमल शुरू, उसकी मिसाल से देख लो उसको बराबर। देखिए अभी हालात ही में भी तो गड़बड़ हो रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए मैयत बराबर लिखो कॉपी में, पीछे नंबर में नहीं, पीछे की तरफ जाओ। इंतकाल हुआ ज़ैद का, वारिसिन के अंदर दो ज़ौजा बिन्त, चार बिन्तुल इब्न, एक बिन्त, चार बिन्तुल इब्न, पाँच उख्त, बस दो ज़ौजा बिन्त, चार बिन्तुल इब्न और पाँच उख्त। चलिए दो ज़ौजा को क्या देंगे आप, क्या बराबर, कोई गड़बड़ नहीं। बिन्त को निस्फ, चार बिन्तुल इब्न को सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन, पाँच उख्त, असबा माल गैर, रोज़े बात बोलते हैं ना जल्दी, असबा माल गैर बराबर। इत्मीनान भी है इस पर के नहीं, असबा माल गैर बनाने पर कि भाई दूसरा कुछ बनेगा, हाँ असबा माल गैर। चलिए अब ये मैयत जैसा मसला हमारे सामने आया, मैयत और ये वारिसिन छोड़े, तो पहला काम ये होगा कि हर एक को कितना विरसा, हर एक को कितना हिस्सा देना, ये हमारा पहला काम हुआ बराबर। ये एक सीढ़ी हुई। अब उसका दूसरी सीढ़ी कि कौन सा अदद लाना कि सबको हिस्सा हम दे सके। तो मसला कितने चलाएंगे, मखारिज फुरूज का कानून आया, किससे मसला चलाएंगे आप, 24 से। सुमन का इख्तिलात नौए सानी के साथ हुआ, सुमन का इख्तिलात नौए सानी से, निस्फ़ का एतबार नहीं करेंगे, सुमन का एतबार करेंगे। मसला चला 24 से। ये मसला लिखेंगे बाकायदा और लिखेंगे फिर अंदर 24 में से सुमन वाले को कितना देंगे आप, 3 अट्ठे 24, निस्फ़ वाले को 12, सुदुस वाले को 4 छग 24, 4 छग 24, कितना हुआ 12 और 4 16, 16 3 19, कितना बचा 5 कौन ले गया, 5 उक्त। चलिए अब कहाँ टूट रहा है देखो। अब ये जो मिला 3, 12, 4 और 5, इसको क्या कहेंगे, असल मसला में से मिला। इसको क्या कहेंगे, असल मसला में से मिला। असल मसला कितने चला था, 24 से, तो असल मसला में से मिला 3, 12, 4 और 5, पूरा 24 हो गया। इसको कहेंगे असल मसला में से मिला। क्या कहेंगे, असल। अब दूसरा कानून नाफिज करो। कौन सा कानून, अब तस्सीह का, कि किस पर टूट रहा है। बिन्त एक है, मिला कितना 12, कोई टूटने का मसला नहीं। 4 बिन्तुल इब्न मिला भी 4, कोई टूटने का कानून नहीं। 5 और 5 यह भी कुछ नहीं। तो बैन रूस व सिहाम, 4 में निस्बत तमासुल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 5 में निस्बत तमासुल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ज़ौजा में लेने वाली कितनी, 2, और मिला कितना 3। मिला तकसीम हो रहा है बराबर, नहीं हो रहा है, तो 2 को ज़रब दो 24 में। अभी 2 को क्या कहेंगे, मज़रूब। 2 को क्या कहेंगे, ये इस्तिलाह का जानना ज़रूरी है। मज़रूब किसको कहते हैं, तो मज़रूब किसको कहेंगे, 2 को। 2 क्या बना, मज़रूब। 24 दूनी 48, 24 दूनी ये 48 को कहेंगे तस्ही। इसको क्या कहेंगे, तस्ही। 48 को क्या कहेंगे, तस्ही। अब पहले असल मसले में से मिला था, अब कितनी बनी है, तस्ही कितनी बनी, 48। अब तस्ही में से नीचे देने का क्या कानून है, तस्ही में से नीचे देने का क्या कानून है, तो किसमें ज़रब दो, मज़रूब में। मज़रूब कितना था, 2, और असल मसले में से कितना मिला था, 3, तो 3 दू 6, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो गया बराबर। अब इसको कहेंगे तस्सी में से मिला,
किसमें से मिला? तो तसी में से देने का क्या कानून हुआ? किसमें ज़रब दो? मसले में, मजरूब में। किसमें ज़रब दो? असल मसला में जो मिला है उसको किसमें ज़रब दो? मजरूब में ज़रब दो। किसमें ज़रब दो? मजरूब। ये जान लिया। अब ये तो हर फरीक को मिला, 6 दो ज़ौजा को मिला, 24 बिनतों को मिला, 8 4 बिनतों लिब्नों को मिला, 10 5 उक्तों को मिला। ये तो हर फरीक को मिला, मगर हर फर्द को देना है, हर फर्द को। तो 6 भाग्या कितना करेंगे? 2 2 तिया 6, तो कितना कितना मिलेगा हर एक को? 3 3। फिर नफर 3 3। या तो 24 का मसला ही नहीं, वो तो एक ही लेने वाली है। 8, तो 8 भाग्या कितना करेंगे? 4 4 दूनी 8, तो कितना कितना मिलेगा हर एक को? 2 2। फिर नफर 2 2। फिर ये 10 है, तो 10 भाग्या 5 5 दूनी 10, तो हर एक नफर को कितना कितना मिलेगा? 2 2। फिर नफर 2 2। ये हुआ हर फर्द को देने का कानून। तो मजरूब में, असल मसले में मजरूब में ज़रब दो तो फरीक का निकलेगा, और फरीक को अदद रूह से तोड़ दो। अदद रूह से क्या कर दो? भागाकार कर दो, तो इसको क्या हो जाएगा? हर फर्द का हो जाएगा, हर फर्द का अलग अलग हिस्सा बन जाएगा। तो ये इस मसले में यही बातें समझाते हैं कि तसी में से पूरे फरीक को कैसे देना और हर फर्द को कैसे देना। हमने दोनों तरीके बता दिए। मजरूब में ज़रब दो, असल मसले में से जो मिला है तो फरीक का हिस्सा हो गया, और फरीक को अदद रूह से क्या कर दो? तोड़ दो, भागाकार कर दो। क्या कर दो? भागाकार कर दो, तो हर फर्द का हिस्सा हो जाएगा। बराबर। अब देखो इसमें कौन सा, इस किताब में क्या बताते हैं, अब देखो इसको। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्ल वइज़ा अरदत अन तारिफ नसीब कुल्लि फरीक़ मिन अत-तस्हीह फद्रिब मा कान लिकुल्लि फरीक़ मिन अस्ल अल-मसअलति फीमा ज़रबतहु फी अस्ल अल-मसअलति फमा हसल कान नसीब ज़ालिका अल-फरीक़। बस एक कानून ये हो गया, जब तू तसी में से हर फरीक के हिस्से को पहचानना चाहे, मसदरिया, जब तू तसी में से, वो तो हमने असल मसले में से दिया था पहले, अब तसी आगे बढ़ी, तसी आगे बढ़ी, तो तसी में से भी देना पड़ेगा। अब जब तू तसी में से हर फरीक के हिस्से को पहचानना चाहे तो ज़रब दे असल मसले में से जो हर फरीक को मिला है, तो तू ज़रब दे असल मसले में से जो हर फरीक का है, उस चीज़ में जिस चीज़ के अंदर तूने, असल मसले के अंदर जिसको तूने ज़रब दिया है। तो असल मसले में कितने, हमने इस मिसाल के अंदर असल मसला कितना है? 24, और किस में ज़रब दिया असल मसले को? 2 में, तो 2 क्या बना? मजरूब। तो तू ज़रब दे असल मसले में से हर फरीक को जो मिला है। असल मसले हर फरीक को कितना मिला है? ज़ौजात को कितना मिला है? 6 या 3। ज़ौजा को कितना मिला है? 3। तो तू ज़रब दे असल मसले में से जो हर फरीक को मिला है, उस चीज़ में जिसको तूने ज़रब दिया असल मसले के अंदर। असल मसले में किसको ज़रब दिया था? 2 को, तो 3 को किस में ज़रब दो? 2 में, तो 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, हर जगह पर ऐसा। फमा हसल, तो जो कुछ हासिल हो उस फरीक का हिस्सा है, जो कुछ हासिल हो। अब यह 6 हुआ, 24 हुआ, 8 हुआ और 10 हुआ। चलिए अब आगे। वइज़ा अरदत अन तारिफ नसीब कुल्लि वाहिद मिन अहद ज़ालिका अल-फरीक़ फक़सिम मा कान लिकुल्लि फरीक़ मिन अस्ल अल-मसअलति अला अदद रुऊसिहिम थुम्मा दरिब अल-खारिज फ़ी अल-मज़रूब फ़ल-हासिल नसीब कुल्लि वाहिद मिन अहद ज़ालिका अल-फरीक़। बस अब ये दूसरा तरीका बताते हैं। ये तो हर फरीक को दिया, हर फरीक को देने का कानून क्या बता दिया? मजरूब में ज़रब दे दो, मजरूब में ज़रब, ये कानून पूरा हो गया। अब हर फर्द को देना है, हर फर्द। तो हर फर्द देने के लिए हमने क्या किया? हमने जो तरीका बताया, अदद रूह से भागाकार कर दो। मगर ये तरीका नहीं बताते हैं, ये दूसरा तरीका बताते हैं सब, और एक भी पर अमल नहीं होता है, एक पर भी अमल। मगर किताब में आज से पढ़ लो इसको खाली, बाकी अमल बमल नहीं, सब मुश्किल चीज़ें हैं, ये हमारी बस की चीज़ें नहीं है। बराबर है, ये हिसाब उस ज़माने में चलता था तो उन्होंने लिखा है, बाकी इस ज़माने में ये सब चलता नहीं है। हमने तरीका जान लिया, जो किताब में पढ़ा रहे उन्होंने तरीका जान लिया कि हमने क्या तरीका जाना कि जितना तसी में से मिला है उसको अदद रोज़ पर क्या कर दो? भागाकार कर दो। अब ये कि देखो क्या तरीका बताते हैं। और जब तू उस फरीक के अहाद में से, उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का हिस्सा जानना चाहे, और जब तू उस फरीक के अफराद में से, जैसे 2 जौजा थी तो हर जौजा का अलग अलग चाहिए हमको,
4 बनाते, हर बिंद का अलग अलग चाहिए, 5 उगते थे, 5 उगते क्या अलग अलग चाहिए। और जब तू उस फरीक के अफराद में से हर फर्द का हिस्सा जानना चाहे तो तकसीम कर तू जो कि हर फरीक को मिला है असल मसला में से उनके रूस की अदद पर। तो तकसीम कर तू जो उनको हर फरीक को मिला असल मसला में से उनके रूस के अदद पर। जैसे 3 मिला, ज़ौजात को कितना मिला 3, और लेने वाले कितनी हैं 2, तो कितना आया हिस्से में 1.5 कितना आया, ये क्या तकसीम करो। एक तरफ पहले कह दिया कि हम आधा नहीं करते हैं, मगर अब क्या आधा करो, तो क्या आया हिस्से में 1.5 आया, बराबर। फिर ज़रब दे खारिज को, जो जवाब आया, जवाब कितना आया 1.5, ये 1.5 खारिज यानी जवाब, खारिज यानी जवाब। फिर ज़रब दे खारिज को मजरूब में, मजरूब कितना था 2, तो 1.5 गुणिया 2 कितना बनेगा 3, तो हमने भी हर फर्द को कितना दिया है 3, वही आ गया, बना कि नहीं बना। अब जैसे वहां पर 4 था तो 4 को 4 पर तोड़ो तो कितना मिलेगा 1, 1 दूनी 2, 2 है तो 2 एकम 2, वह 2 हो गया। इसे मैंने आसान मिसाल लिखा है ताकि बात समझने में क्या रहे आसानी। तो एक तरीका क्या हुआ, असल मसले में से जो हर फरीक को मिला है, असल मसले में से जो हर फरीक को मिला है अदद रूस पर क्या करो तकसीम करो। अब चाहे 1.5 आवे, 1.25 आवे, कुछ भी आवे, उसको कहाँ ज़रब दो तुम मजरूब में। अब यहाँ हमारी इस मिसाल में कितना जवाब बनता है 1.5, तो 1.5 को हम कहाँ ज़रब देंगे 2 में ज़रब देंगे, तो 1.5 दूनी 3, 1.5 को डबल करो तो 1.5 दूनी 3 हो गया वो 3। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका, मगर हम इस पर अमल करेंगे कुछ नहीं, सब खाली पढ़ने के लिए है। चलो फिर वजह आखर, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका दूसरा तरीका, और ये कि तो तकसीम कर मजरूब को जिस फरीक पर तू चाहे, जिस फरीक पर तू चाहे, ये कि मजरूब को तकसीम कर तू जिस फरीक पर चाहे। जैसे कितना था 2, कितना था 2, और लेने वाली कितनी थी, लेने वाली ज़ौजात में 2 लेने वाली। और ये कि तू मजरूब को तकसीम कर जिस फरीक पर चाहे, तो मजरूब 2 है और लेने वाली कितनी 2, तकसीम करो तो कितना कितना आएगा 1 आएगा, बराबर। फिर ज़रब दे खारिज को उस फरीक के हिस्से में कि जिस पर तूने मजरूब को तकसीम किया है, जिस पर मजरूब को तूने तकसीम किया है, कितने पर तकसीम किया है। और ये कि तो तकसीम कर मजरूब को जिस फरीक पर चाहे, फिर ज़रब दे खारिज को उस फरीक के हिस्से में कि जिस उस फरीक के हिस्से में, उस फरीक का हिस्सा कितना था 3, उस फरीक का हिस्सा कितना था 3। फिर ज़रब दे तो जवाब को उस फरीक के हिस्से में जिस पर तूने मजरूब को तकसीम किया है, तो 3 एकम 3, नीचे हिस्सा कितना मिला है 3, तो 3 को अंदर ज़रब दे दो तो 3 1 निकला था, तो 3 एकम 3, तो जवाब वही आ गया 3। ये कौन सा तरीका हुआ, दूसरा तरीका, मगर इस पर भी कोई अमल बमल कुछ नहीं। और तीसरा तरीका, और वो तरीक़े निस्बत है और बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसी को कह रहे हैं सबसे ज़्यादा वाज़ेह। ये उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है जो निस्बतों को जान सकते हैं कि अददों में क्या निस्बत है, दिमाग होता है इनका, अददों की निस्बत जान सकते हैं, तो वो उनके लिए तो आसान है। मगर हमें वो तरीका है, तो हमने तो हमारा तो कौन सा तरीका हमारा अमल करेंगे जो हमने पहले बताया कि सीधा भागाकार कर देने का, सीधा अदद रूस से, हमें तो उस पर चलना है, इसमें एक पर भी चलना नहीं है। और वो तरीक़े निस्बत है और वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा वाज़ेह है। और वो ये कि निस्बत देखी जावे हर फरीक के हिस्से की जो असल मसले में से मिला है उनके रोज़ के ऊपर, उनके रोज़ की अदद के ऊपर अलग अलग। जैसे 2 ज़ौजा थी और मिला कितना 3, तो कौन सी निस्बत बैठती है 1.5 वाली, कौन सी निस्बत 1.5 वाली। फिर दिया जावे उसी निस्बत से मजरूब में से हर एक, मजरूब कितना था 2, उसी निस्बत से 2, वहाँ भी 1.5 दो, कितना 2 1.5, तो 2 पूरा दिया और फिर आधा दो, तो ये 3 बन गया। तो खुलासा तो वही होगा हर सब जगह पर।
फिर दिया जाए उसी निस्बत के मानी से मजरूब में से हर एक को उस फरीक के हर फर्द में से एक फ़र्द को दिया जाएगा। तो ये 3 तरीके बयान कर दिए किसके, हर फर्द को देने के। मगर एक पर भी अमल अपने करना नहीं है, मगर किताब में आया उसको पढ़ लिया बस, बाकी अमल किसी पर भी नहीं होगा। अमल तो किस पर होगा, जो हमने भागाकार का तरीका बताया, ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, उसी तरीके पर हमें अमल करना है बस। चलिए एक मिसाल और लिखो। मैयत, अभी बैठकर सामने करना है, पीछे लिखो। हिंदा, हिंदा वारिसिन में ज़ौज, 6 बिन्त, 7 उख्त, 5 जद्दात, 5 जद्दात और 3 अख्ल उम्मिन, 3 अख्ल उम्मिन। जौज़ा 6 बिन्त, 7 उख्त, 5 जद्दात और 3 अख्ल उम्मिन। चलिए अब नंबर 1 का काम शुरू हुआ। ज़ौज को क्या देंगे आप, बोलो जल्दी, आसान। 6 बनात, सुलुसान। 7 उख्त, असबा मअल गैर। 5 जद्दात, कितना, 5 जद्दात को सुदूस और 3 अख्ली उम्मीन सुलूस, 3 है ना। अच्छा, बिन्त की वजह से क्या हो जाएंगे, आसान मिलेगा, हाँ मौजूद हो जाएंगे आसान, मगर ज़रा इधर उधर हो रहा था थोड़ा बहुत। चलिए एक काम हो गया। अभी पहली सीढ़ी है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है, बराबर है। अगर ये नहीं जाना तो आगे काम ही नहीं चलेगा हमारा। चलिए अब आगे मसला कितने चलाएंगे, 12 से। शौहर को कितना देंगे, 3, 3 चौक 12। 6 बनात को 8, 4 तरी 12, 8 और सुदूस वाले को 2, कितना, 8 2 10 और 3 13, ऑल कितना हो गया, 13। पीछे बचा कुछ, तो असबाब गैर, माल गैर की क्या नीचे क्या लिख देंगे, महजूब, कुछ बचा ही नहीं माल, इसलिए क्या हो गया, महजूब। अभी असबाब माल गैर हमें लिखना पड़ेगा, मगर बाद इसको मिला नहीं मिला पता बाद में चलेगा। अब माल नहीं बचा, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, इसको तो बचता है तो मिलता है, न बचे तो कुछ नहीं, इसलिए इनको माल मिला नहीं। अब ऑल कितना हो गया, 13। असल मसला 12 था और ऑल 13 को क्या कहेंगे, ऑल कहेंगे, और 12 का ऑल कहाँ तक जाता है, 17 तक। वितरन ला शफा, तो बराबर हो गया, सही। चलिए अब 3, यहाँ शौहर में तो टूटता नहीं है। अब 6 और 8, 6 और 8, इसमें क्या निस्बत है, 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, बीच में वो लाने का, तोड़ता है उसको पहले बोलने का, 2 तिये 6 और 2 चौक 8, तो 2 तिये 6, तो विफ का कितना निकला, 3। ये बैन ज़रूस व सियाम का कानून, बैन ज़रूस व तवाफुक को तो क्या ले लो, विफ का, हमने विफ का ले लिया 3, बराबर। अब 3 लिखा हमने, बराबर। चलिए यहाँ तो 7 का तो मसला ही नहीं कुछ। अब 5 और 2, जद्दात 5 मिला कितना, 2, तो तकसीम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 5 और 2 में क्या निस्बत, तबाई, तो कुल्ले अदद ले लो, 5 ले लिया, बराबर। अब 2 अदद जमा हुए हमारे पास, 3 और 5, 3 और 5 में क्या निस्बत, अब बैन रूस और रूस देखो, तमासुल हो तो एक, बैन रूस और रूस में तमासुल हो तो एक ले लो, बकिया छोड़ दो। तदाखुल हो तो बड़ा ले लो, छोटा छोड़ दो। तवाफुक हो तो एक का विफ का, एक का कुल ज़रब देने का और आगे बढ़ने का, फिर और तबायुन हो तो कुल को कुल में ज़रब देने का और आगे बढ़ने का। अब 5 और 3 में कौन सी निस्बत, तबायुन, तो कुल का कुल में ज़रब दो, तो 5 तिया 15। अब जवाब 15 आया, 15 को कहाँ ले जाएंगे, 13 के पास, ऑल के पास ले जाएंगे। असल मसला नहीं, ऑल 13 है, तो 13 गुणिया 15, 13 गुणिया 15 कितना हुआ,
13 गुणिया 15 बराबर 195। 195। अब तस्सी कितनी बनी? 195। तो तस्सी कितनी? 195। अब तस्सी में से देना है, किस में से देना है? जो पहले हमने 3, 8 और 2 दिया है वो किस में से दिया है? असल मसले में से कह दो या ऑल में से, बाकी वही है कि असल मसला वो ऑल अब असल मसला ही बन गया गोया कि। अब हमको किस में से देना है? तस्सी में से। तो तस्सी में से देने का कानून हमने क्या पढ़ा कि मजरूब में ज़रब दो। मजरूब कितना था? 15। ये मजरूब 15 पहचानना ज़रूरी, बल्कि बाकायदा अगर याद न रहे तो लिख देने का बाकायदा मजरूब 15 ऐसा लिख देने का बाकायदा मजरूब 15। हम यह लिख देते हैं साफ। तो 15 गुणिया 3, 15 तिया 45, 15 अठे 15 गुणिया 8, 15 अठे 120 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब गिन लो 120 वत्ता 30 वत्ता 45 हो गया 195 पूरा। अब एक तरीका जान लिया कि हर फरीक को कैसे देना, किस में ज़रबा देने का? मजरूब में। किस में ज़रबा देने का? अब क्या पहचानना है? हर फर्द को कैसे देना। उन्होंने तो 3 तरीके बयान किए। पहला तरीका उन्होंने क्या बयान किया था? जैसे मसलन ये 8 था, कितना था? 8। तो 8 को किस पर तकसीम करो? 6 पर। 8 को 6 पर, तो कितना कितना आएगा? एक तो पूरा पूरा आएगा, इसे कि 6 है तो एक तो 6 हो गया। अब पीछे कितना बचा? 2 बचा। और लेने वाले कितने हैं? 6। तो फिर से तिहाई तिहाई आएगा, तो 1/3 आएगा। 1/3 तिहाई यानी सवा से बढ़ जाएगा। 1 और 1 सुलुस, 1 और 1। अब मजरूब में से भी इतना ही दो, मजरूब में से भी इतना ही दो। मजरूब कितना है? 15। तो 15 तो देना ही है, और फिर ऊपर कितना दो? सुलुस। तो सुलुस 15 के कितना निकलेगा? 5। तो कितना हुआ? 15 और 5 20। चलो अब 20 आता है कि नहीं आता? देखो 120 भाग्य, हम क्या करेंगे? सीधे 120 भाग्या, हमारा तरीका क्या है? 120 भाग्या 6। हर फर्द को कितना मिल गया? करो 120 भाग्या 6, 20 आ गया ना फिर। और अब उस तरीके से जो उन्होंने लिखा था क्या कह रहे हैं कि 8 को 6 पर तकसीम करो, 8 को 6 पर, तो एक एक तो पूरा मिला और ऊपर से कितना मिला? सुलुस। अब मजरूब में से भी इसी निस्बत से दो, मजरूब के अंदर भी पूरा। मजरूब 15 एक पूरा दिया और एक इसका तिहाई दो, तो तिहाई कितना? 5। तो 5 15 और 5 20 वही हुआ। मगर ये सब झंझट वाली चीज़ है, काम का दिमाग बगैर जरूरत को थकाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें तो मकसद काम करना है तो सीधा सीधा हम 120 भाग्या 6 कर देंगे। 120 भाग्या 6 तो 20 मिल गया। और 30 भाग्या 5, 30 भाग्या 5 कितना? 6 5 30। हर फर्द को फी नफर कितना मिलेगा? 6। अब उस कानून से जाओ तो 2 और लेने वाली कितनी? 5। तो कितना कितना मिलेगा? 2 का आएगा। 2 मिला और खाली 5 लेने वाली, तो कितना कितना? 5 भाग्या 2, 2.5 पॉइंट आएगा। 2 भाग्या 5 40%। 40% खाली आता है, यानी 100 में से 40%। कितना? 40% ले जाती है, पूरा भी नहीं मिलता 100%, 40% ले जाते हैं। अब 15 का 40% निकालो। 15 भाग्या 100, 15 भाग्या 100 गुणिया 40, 6, वही 6 जवाब आ गया। चलिए, मगर ये तो समझाने की चीज़ें हैं, बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो आसान तरीका 30 भाग्या सीधा 5, 30 भाग्या 6 5 30, तो फी नफर कितना होगा? 6। मगर किताब में आया है, इसे किताब तो पढ़नी पड़ेगी, इसलिए वो तरीके सब कर दिए हमने। बराबर है, अब ये समझ में आ गया। अब आज हमारा गोया कि निसाब कहाँ तक चला, हिस्से हर एक को कितना कितना मिलेगा, मसला कितने से चलेगा, तस्सी कितनी बनेगी और तस्सी में से कैसे देना, हर फर्द को कैसे देना, हर फरीक को कैसे देना, ये आज तक हमारा काम पूरा हो गया। अब आगे जो कल काम चलेगा वो तरका कैसे तकसीम करना, तरका, हाँ ये नया काम शुरू होगा अब कल।
तरका कैसे देना है, उसको कल नया काम चलिए, बराबर दिमाग आज़ा रखना, ठीक है। वो ये आसान है, कोई मसला नहीं है, वो थोड़ी देर का काम है खाली, बराबर है। बाकी ये यहाँ तक अब समझना ज़रूरी है, ये समझे तो आगे बात समझेंगे। अब कुछ लोग तो कलम रख दिया है बाजू ने, तो अब ऐसा कलम रखने से काम थोड़ा चलेगा, वो तो बार बार सुनना पड़ता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। न समझे तो फ़ोन से पूछ ले वे, कि आपको पूछ ले, मुझे पूछ ले वे, मगर पीछे पढ़े तो आवे ना, थक कर रख देंगे, थोड़ा काम चलेगा इससे। चलिए आगे मिसालें लिखो। अच्छा, कल की करके लाए 4 ज़ौजा, कितना दिया है बोलो जल्दी, 20 नंबर को बोलो। सुमन सुमून। 6 बनात अस्वा बिल गैर, फिर 11 इब्ना अस्फा बिनफ्सी। चलिए 7 जद्दात सुदूस, अक्ल उम्मिन मौजूब, अबुलुम मौजूब। चलिए मसला कितने चलाया 24 से, 3 अट्ठे 24, और उनको 6 वाले को 4, 4 न 3 7, पीछे कितना बचा 17। 3 और लेने वाले कितनी है 4, 3 और 4 में क्या निस्बत तबायुन, 4 लिया। 6 और 11, तो 11 दूनी 22 और 6 28। देखो ये आदत गिनने में भूल नहीं होनी चाहिए। कल एक साथी को ये आदत गिनने में भूल हो गई, जिसकी वजह से मसले में गड़बड़ हो गया था। इसे 11 दूनी 22, डबल करना है ना, इसको डबल देना है, तो 11 दूनी 22 और 6 28, और तो अब 28 और 17 में क्या निस्बत तबायुन, तो 28 ले लेंगे। ये देखिए 17 ऐसा आदत है कि इसको कोई तोड़ता ही नहीं है। अब 28 को तोड़ने वाले में 17 को तोड़ने वाला नहीं है, तो सीधा तबायुन। पहले एक आदत पर दिमाग ले जाने का, इसको कोई तोड़ता है, फिर दूसरी आदत पर ले जाने का। बाद आदत ऐसे उसको तोड़ता ही नहीं है, 7 उसको कोई तोड़ता ही नहीं है, 17 को कोई तोड़ता ही नहीं, 19 को कोई तोड़ता नहीं है, बाद 21 को हाँ 21 को तोड़ने वाला बन जाएगा। चलिए फिर 7 और 4, 7 और 4 में तबायुन, तो 7 ले लिया, बराबर। अब चलिए 4 और 28, अब इधर रूस और रूस का कानून आया। 4 और 28 में 4 सीते 28, तो बड़ा ले लो, छोटा छोड़ दो। 4 को छोड़ो, किसको लो 28, 28 और 7 में हाँ 7 को छोड़ो। अभी मिसाल ऐसी बन गई है, इत्तिफाक क्या बन गई ऐसी मिसाल कि दोनों तरफ से वही आता है, 4 सीते 28 और 7 चौक 28, तो अब किसको लो सिर्फ 28 को। 28 को कहाँ ज़रब दो 24, 24 गुनी 28 कितना हुआ 672। चलिए अब जिसकी तस्सी 672 आई है उसका सही, जिसने ऊपर ले गए 672 से, ठीक है इससे बराबर बन गए, मगर इससे ज़्यादा हो गए सिराजे के कानून से गलत, सिराजे के कानून से गलत। वो जब तर्का तकसीम करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तर्का इतना ही आएगा। तुम 672 करके करो या 672 से ऊपर ले जाओ, तरके में जो हम करेंगे मिसाल उस वक्त वहाँ ज़्यादा ले जाकर ही बताएंगे, मगर भाग्य इससे क्या करने पड़ेंगे ज़्यादा। चलो अब मजरूब में 28 दिया, बोलो 28 दिया 84, 17 गुणिया 28 476, फिर 28 गुणिया 4 112। ये तस्सीह के अंदर से हर फरीक को मिल गया। फी नफर 84 वाले को 21, वहाँ बहनों के अंदर बनात को कितना 17 और लड़कों को 34। ये दो अलग अलग लिखना पड़ेगा, लड़कियों का 17 और उनका 34, और हर जद्दात में फ़ी नफ़र 16। ये फ़ी नफ़र कर देने का, फिर आगे काम चलेगा। हो गया बराबर। चलो 21 को पकड़ो, ज़ौज को कितना देंगे रुबो, 3 बनात असबा बिल गैर। चलो 7 इब्ना बिनफ्सी, 9 जद्दात सुदूस, उक्तल अबिन महजूब, अखली अबिन महजूब। मसला कितने चलाएंगे 12 से, 3 चौक 12, सुदूस वाले को 2, 3 2 5, कितना बचा 7। चलिए अब लेने वाले 100 में कोई मसला नहीं, वहाँ 7 दूनी 14, 14 और 3 17, लेने वाले 17 मिला 7, तो दोनों में कौन सी निस्बत तबायुन, 17 ले लिया। 9 और 2 में क्या निस्बत तबायुन, 9 ले लिया। चलिए अब 17 और 9 में क्या निस्बत
तबाइन। 17 गुणिया 9 कितना हुआ? 153 गुणिया 153। मजरूब कितना आया? 100। हाँ, मजरूब 12 नहीं कहेंगे, मजरूब 153 बार गुणिया 153, बार गुणिया 153 कितना जवाब आया? 1836 1836 1836। अब 153 गुणिया 3 कितना हुआ? 459 4 5 9 बराबर। 153 गुणिया 7 कितना हुआ? 1071। 7 और 1 चलिए। 153 गुणिया 2 306। चलो फी नफर लिखो। अब वहाँ तो कोई मसला ही नहीं, ज़ौज में तो बनात में फी नफर हर बिनत को 63 और हर इब्न को 126 और हर जद्दा को 34 बराबर। चलिए हो गया इस तरह बराबर। चलिए 20 21 अब कौन सा नंबर आया? 22। चलो 22 को करो। अब जो भी सुनने वाले सब ये 22 नंबर को करके भेजे बाकायदा, तो पता चले सब। और लिखने में जो कुछ पता नहीं, एक साथ कंप्यूटर से लिखता है, अब वो तो उस पता नहीं वो किस तरह लिखता है, समझ में नहीं आता उसका कंप्यूटर वाला। बस कंप्यूटर से नहीं लिखना है, हाथ से लिखो और हाथ से अक्सर लेकर के भेजो बाकायदा। और जब बात करें कोई समझने के लिए तो कापी सामने खुली हुई हो, फिर बात करें ताकि समझ में आए उसको। चलो इंतकाल हुआ जैद का, मैयत जैद। फिर वारिसिन में लिखो 2 ज़ौजा 7 उख्त 7 उख्त। फिर 8 उख्त लिअबिन 8 उख्त लिअबिन। 9 उख्त लिउम्मिन 9 उख्त लिउम्मिन। और 5 अख लिउम्मिन 5 अख लिउम्मिन। 2 ज़ौजा 7 उख्त 8 उख्त लिअबिन 9 उख्त लिउम्मिन और 5 अख लिउम्मिन। चलो 22 नंबर पूरा हो गया। अब 23 करो। अब थोड़ी बीच में जगह भी छोड़ने की। मैयत हिंदा ज़ौज ज़ौज। फिर अब ज़ौज अब। फिर ज़ौज अब उम्मुल अबुल अब। बस 23 नंबर ज़ौज अब उम्मुल और अबुल अब, बस इतना ही। 22 और 23।